अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। ना तो तू इस परिवार का हिस्सा बन सका है, ना ये दिया तो नाता जोड़ सका है। चल चल दिया, चल। एक बकई समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। दादी प्लीज हमें जाने दीजिए। मैंने बोला ना चल चल दिया, जाने। दादी जाने दीजिए, जी प्लीज जाने दीजिए। देख रहा है राघव, तेरी बच्चियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्यों चला गया तू? क्यों चला गया? चुपचाप पड़ी रहे। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना ना, आज मैंने तुझसे तेरी बहन छीन ली। ताई जी, ताई जी, ताई जी, हमें अपनी बहन के पास जाने दीजिए प्लीज। ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी। अम्मा जी, ये अस्थियां मैं आपके लिए लाई थी, लेकिन आज इन्हीं अस्थियों की कसम खा के कहती हूँ, जब तक मुझे दिया नहीं मिल जाती, दिया नहीं मिल जाती, जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता, मैं अपनी मम्मा की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगी, विसर्जित नहीं करूंगी। जिस इंसान की अस्थियां तू अपने हाथ में लिए खड़ी है, वो
तेरी माँ उनसे पहले मेरी बेटी मैं अपनी परंपराओं का आघात मैं एक माँ बनकर भी नहीं जीत सकी तो कौन और तक जीतेगा? क्यों इस लड़ाई में मेरी बेटी की अस्थियां न शामिल करके उसने मुक्ति ना पान दे रही है? इन अस्थियों की कसम खाकर मेरी बेटी का अपमान मत ना कर। हर एक बात तो अच्छी तरह तो समझ ले। इस घर से जो काम दूर इस घर में तू कदे पैर भी नहीं रख पाएगी। जा बेटा जा। अम्मा जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर। जा बाहर जा। दरवाजा बंद कर। दोबारा मत आना यहाँ कभी। अम्बा एक गली तो लग जा। माँ 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 कहा था ना मैंने, यहाँ इंसान के रूप में चट्टान रहती है, वो कभी नहीं पिघलने वाली। जब तेरी माँ उस औरत को नहीं बदल सकी जिसकी वो बेटी थी, तो तूने कैसे सोच लिया कि तू अम्मा जी के दिल में बदलाव ला पाएगी? कितना समझाया था तुझे, लेकिन तू एकदम जिद्दी है, हमारे सरदार की तरह, उनकी परछाई। वक्त बदल गया और तू नहीं बदली ना। मुझे पता है कि तेरी माँ कितनी बहादुर थी। वो हमेशा हमेशा सच के लिए लड़ी थी और अम्मा जी के गलत परंपराओं के सामने भी हमेशा हमेशा खड़ी रहती थी। और ये लड़ाई तो दोनों को जारी रखनी है। अलग चाचा, मुझे गर्व है कि मैं मेरी मम्मा की परछाई। भले ही उन्होंने मुझे जन्म ना दिया हो, लेकिन उन्होंने मुझे पाला है, हौसला दिया है। और जिस माँ ने जन्म दिया वो भी तो कमजोर नहीं थी। ऐसे यशोदा और देवकी की बेटी हार कैसे मान सकती है अलग चाचा? अपनी मम्मा की अस्थियों की कसम खाई है अलग चाचा। ये लड़ाई मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे।
माँ जिन्होंने जन्म दिया और दूसरी जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, कि अम्मा जी की सोच को बदल सके? मैं वादा करती हूँ अलग चाचा, ये सपना मैं पूरा करके रहूंगी। जिस अम्मा जी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, वो एक दिन खुद मेरा इस घर में स्वागत करेंगी। हमारी कंपनी पर ऐसे झूठे आरोप लगाने के बदले हम आप पर 23 करोड़ रुपयों का मानहानि का दावा दायर करते हैं। जी सर, ये तो मैं ड्राफ्ट कर दूंगा। आप बस इन कागजात पे साइन कर दीजिए। किस चीज के पेपर्स हैं? सर ये वो जो आपने कहा था कि रागिनी जी के पासपोर्ट के ऊपर सरनेम चेंज करना है, ये उसी के कागज। ओके। शिवांगी, शिवांगी। जी क्या बात है? कहीं जा रही थी क्या? हाँ, वो महिला जागरण समिति की मीटिंग है ना, वहीं जा रही हूँ। रागिनी का? वो अपने दोस्तों से मिलने गई है। कुछ काम था क्या? अब एक्चुअली मैडम, रागिनी जी के जो पासपोर्ट के ऊपर सरनेम चेंज करना था, उसके कागज थे। ये मैंने यहाँ पर एक्स मार्क लगा दिया। यहाँ वो साइन कर देंगे जैसे आएंगे। जाते हुए ले जाऊंगा। ठीक है, चलता हूँ सर। ओके। अच्छा शिवांगी, आदित्य या अम्मा जी के यहाँ से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, किसी का फोन तो नहीं आया था। रागिनी ने तुम्हें बताया किस दोस्त से मिलने जा रही हो? वो प्राची और शालिनी को दिल्ली हाट में अपनी शादी की खुशी में ट्रीट देने गई है। आई सी। ठीक है। ओके। रागिनी, सरप्राइज। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? कैसे रहते हो तुम ऐसे? कितनी बार कहा है किसी अच्छी सोसाइटी में थोड़ा बड़ा घर ले लो, कि तुम हो कि रागिनी क्यों आई हो यहाँ? देखो रागिनी, अब सब बदल चुका है। तुम्हारी शादी हो गई है। इस तरह शादीशुदा लड़की का यहाँ आना, प्लीज तुम लौट जाओ। ये ठीक नहीं है रागिनी। स्वीटहार्ट, अब सब ठीक होने लगा है। आई नो कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन अच्छे के लिए। देखो, जैसे पहले हमारा मिलना कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जब चाहो तुमसे मिलने आ सकती हूँ। कोई नहीं रोकेगा, पापा भी नहीं। समझा नहीं। बुद्धू, तुम्हें क्या लगता है
मैंने ये शादी क्यों की? मैं शादी करके तुमसे दूर थोड़ी ना गई हूँ, बल्कि तुम्हारे पास आने का रास्ता खोल दिया है। लेकिन अब जहाँ हूँ वहां तो मुझे रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकती, और अगर कोई रोके भी तो भी मैं नहीं रुकूंगी, और जब मन चाहे फिर से उड़कर आऊंगी तुम्हारे पास। और तुम्हारा हस्बैंड, वो नहीं रोकेगा तुम्हें रागिनी? आदित्य सिंह, आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इस नाम के पति को तो मैं पति। एक मिनट। आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब वही जिनकी ग्रेटर कैलाश में कोठी है ना? जान तुम वहां ठीक तो हो ना? पता है कितनी फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। You know now how much I love you. बहुत तड़पा था मैं तुम्हारी शादी का पता चला, पर आज जाकर सुकून मिला है कि तुम मुझसे मिलने आई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर अब आगे क्या करना है? कैसे एक होंगे हम? सब कुछ सोचते हैं तुम्हारे। अब आगे मैं आदित्य और अपने ससुराल वालों की जिंदगी नर्क से भी बदतर कर दूंगी। बड़ा शौक है उन्हें बहू का, बड़े सपने देखे हैं शायद। इस कदर जमीन पर लाकर पटक दूंगी कि आगे से कोई सपना देखने की हिम्मत ही ना करे वो लोग। वो हाल करूंगी कि परेशान होकर खुद मुझसे पीछा छुड़ा ले। फिर आदित्य से डिवोर्स हो जाएगा और रागिनी और शेखर दोनों का शुभ विवाह संपन्न। साला सोचा था कि सोने की मुर्गी गई हाथ से, लेकिन यहाँ तो मुर्गी भी लौट आई और बोनस भी। सोने पे सुहागा। अम्मा जी, वो राजवीर ठीक ठाक तो होगा ना? तुम तक कितनी बारी समझा दिया कि चिंता करने की जरूरत ना है, हैं? पर फिर भी सब छेड़ी जरा चुस्ती फुर्ती ता आतेला जी लगा का काम कर। तना जितनी छूट मिलनी थी मिल ली, और उसका अंजाम भी देख लिया। इब तो बस यो घर यो है तेरा संसार से, इसी में मन लगाई बे। तू भी सुन ले, इसकी सजा पूरी होनी चाहिए, कदे तेरा भी दिल पसीज जा। इस लायक ना है या? अम्मा जी ले लीजिए। क्या आ गया? ले पड़ी है, जोर तक पड़ी है, जोर तक पड़ी है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। बेटी हूँ, अधिकार चाहिए। ये तमाशा है यो? हमें नहीं पता अम्मा जी, हमने नहीं लिखा ये। कितना आया भाई? अम्मा जी वो लड़की आई थी ना, बाहर अपना सामान लेके बैठी है, उसी ने लेटर दिया है।
अम्मा जी, इसना भी चिपका कर दूसरे हाथ में पकड़ ले। और तू भी सुन ले, इस गेट ना बंद कर दिए। अरे या छोरी या इसका कोई भी आदमी इस गेट का भीतर घुसा तो तू हमेशा के लिए इस गेट का बाहर हो जाएगा। बंद कर। क्या कर रही है और किसे बदलने चली? सूरज की गर्मी से पत्थर नहीं पिघला करते बेटी। नहीं अलग चाचा, इन पत्थरों को पिघलना ही होगा और ये चमत्कार होकर ही रहेगा। बस एक बार मुझे इस घर में कदम तो रखने दीजिए, फिर देखिए सब कुछ कैसे बदलता है। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और आप तो जानते ही हैं, जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिल जाती मैं मम्मा की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगी। ये इतना आसान नहीं है बेटा। जिस औरत को बदलने के चक्कर में उसके बेटा और बहू ये दुनिया ही छोड़कर चले गए, तो उसे और कौन बदलेगा? तेरी माँ अपने हक की लड़ाई लड़ती रही जिंदगी भर इस औरत से, लेकिन इसने जिंदा बेटी की परवाह नहीं की, तो वो उसकी अस्थियों की क्या परवाह करेगी? और अपने ही करतूतों की वजह से इस औरत ने अपनी ही बेटी को खोया है। फिर भी इसके दिल में ममता और दया की भावना नहीं आई, तो तू कहां से लाएगी बेटा? दया या ममता ना सही है बच्चा, समाज का डर तो इन्हें झुकाएगा ना। आज इनकी ही पोती इन्हीं के घर के सामने सड़क पर अपने हक के लिए लड़ रही है। अपनी
झूठी शान के घमंड में जीने वाली ये अम्मा जी दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इन्हें झुकना ही होगा। और एक बार जो ये झुक गई तो आगे सब कुछ मैं बदलूंगी। तू कितनी भी तकलीफें सह ले बेटा, लेकिन ये औरत नहीं बदलने वाली। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये। आप ये भूल गए अलग चाचा कि मैं भी इन्हीं की पोती हूँ। खून की गर्मी तो इन्हीं से आई है ना। मैं हार नहीं मानूंगा। जानवी, तुम यहाँ इतनी रात को ये सब ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस दादी और पोती की लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया है। मैं अपने घर में आना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ।
लेकिन ये बात अम्मा जी को मंजूर नहीं है। बस इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। जानवी, तुम अम्मा जी को जानती हो ना? इतना कुछ होने के बाद वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। राजी होना पड़ेगा। आज उनकी नफरत की वजह से हम दोनों में ये दूरियां हैं, लेकिन आज भी वो मेरी दादी ही है। किस्मत ने मुझे और दिया को 18 साल तक अलग रखा, क्योंकि तब हमें सच्चाई का पता नहीं था। लेकिन आज किस्मत नहीं, बल्कि एक इंसान ही एक बहन को एक बहन से दूर रख रहा है, एक बेटी को एक घर से दूर रख रहा है। भाग्य को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक इंसान से तो लड़ा जा सकता है ना, अपने हक के लिए। आप लोग ही बताइए, अब जब मुझे मेरा परिवार मिल गया है, तो मैं भला अनाथों की जैसी जिंदगी क्यों गुजारूं? चाहता तो मैं भी यही हूं जानवी। दिया को मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला है। तुम भी मेरे लिए दिया जैसी ही हो, मेरी अपनी बच्ची, मेरे प्यारे भाई राघव की बेटी। इसीलिए चिंता हो रही है तुम्हारी। तुम्हें इस तरह इतनी रात को सड़क पे, ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये सब देखना। देखो जानवी, मैं तुम्हारी लड़ाई समझता हूं, लेकिन हम अम्मा जी को अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह घर के बाहर धरना धरने से वो नहीं मानने वाली। नहीं करण भैया, बहुत बड़ा प्रण लिया है मैंने। अपनी मम्मा की अस्थियों को साथ में लेकर बैठी हूँ। अगर मैंने हार मान ली, तो ये हार सिर्फ मेरी अकेली की नहीं होगी, बल्कि उस माँ की होगी जिसने मुझे जन्म दिया, और उस माँ की भी जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बहन के रिश्ते की हार होगी, इस समाज की हर बेटी की हार होगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, अब हारना या झुकना अम्मा जी को ही होगा। सही वक्त पे आ गया। बैठ, खाना खा ले। जी नहीं ताई, मुझे भूख नहीं है। दुनिया गर्मी मान रहा है तू तो है। चंदा, यूं कर जरा फल फ्रूट काट दे, दिमाग ठंडा रखना जरूरी है इसका।
जी अम्मा जी। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। वो बाहर जाने कब से जानवी दरवाजे पे बैठी है। और बाहर रहेगी, घर में तो घुसन नहीं दूंगा उसने। पर क्यों ताई जी? इस घर की बेटी तो है वो। आपकी पोती। जिस राघव को आप अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसी का तो खून है वो। आपकी अपनी बेटी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं जुटलाया जा सकता ताई। चुप होगा के नहीं? दावा मन के रिश्ते जुटलाए नहीं जा सकते। और तू जो बाप बेटे का रिश्ता जुटलाए बैठा है, उसका कुछ नहीं। अरे तेरा है अपना बेटा उस छोरी ने जेल भिजवा दिया। अपने बेटे ने जेल में झोंक के उस छोरी ने भीतर लाने की तैयारी कर रहा है। अरे काल तो उस पुलिस वाले ने भी ले आई है जिसने राजवीर के हथकड़ी पहराई है। और उस जज ने भी ले आया जिसने सजा सुनाई से गले लगा ले उन्हें। अरे सच्चाई के तमगे इकट्ठे करने हैं तो ना। आप तो बात कहीं और लेके जा रही हैं ताई। मैं इस घर की बेटी की बात कर रहा हूं। जो कुछ हुआ उसमें जानवी का कसूर नहीं है। राजवीर ने गलती की, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, बस। एक हफ्ता है तो सदा आता है मेरा लाडला रहा है। उसका मतलब यो नहीं है कि काल तुम न सड़क पर जाकर नाक रगड़न न कहे तो मैं नाक रगड़ी आऊंगी कि नहीं। छेरी इस घर में भीतर नहीं आवेगी और इस बारे में इब कोई बहस नहीं होवेगी। घर के बेटे ने जेल भिजवा दिया। अरे घर का आगे धरना दिए बैठी है। तमाशा बना रखा है दुनिया का आगे के सारी की सारी दुनिया हम पास है। सारे के सारे सुन लो, इस घर में उस छोरी की कोई तरफदारी नहीं कर पाएगा और जिसने की वो इस घर का दुश्मन कहलावेगा।